Hello everyone. Today our lecture is related to the subject financial accounting and the topic is assets and its classification. Assets कहते हैं असासाजात को और क्लासिफिकेशन कहते हैं दर्जाबंदी को। तो हम देखेंगे assets क्या होते हैं और उसकी दर्जाबंदी क्या क्या होती है। तो सबसे पहले लेट वी सी assets. Assets मीन असासे। Assets are the resources, वसाइल owned or controlled by an individual, corporation or government with the expectation that it will generate future profit. एसेट्स वसाइल होते हैं जो कि मालियत होती है या कंट्रोल किए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी शख्स से या कॉरपोरेशन से और गवर्नमेंट से, हुकूमत से, इस उम्मीद के साथ कि वो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट जनरेट करके देगी। मीन्स के ऐसे वसाइल जो कि ओन्ड किए जाते हैं किसी इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट, और उन वसाइल को वो कंट्रोल करती है इस उम्मीद के साथ विद एक्सपेक्टेशन डैट इट विल जनरेट फ्यूचर प्रॉफिट, कि वो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट बना के देंगे। ठीक है, तो बेसिकली एसेट वसाइल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें प्रॉफिट बना के देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट की दर्जाबंदी किस तरह से होती है। एसेट्स आर जनरली क्लासिफाइड इन 3 वेज। एसेट्स को 3 तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। हमें अक्सर टाइप्स ऑफ एसिड बता दी जाती हैं, लेकिन वो टाइप्स किस तरह से बनती हैं हमें ये नहीं बताया जाता कि किन बेसिस पे उनकी हम टाइप्स बना रहे होते हैं, उनको हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो 3 वे हैं जिसमें हम एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है, तब्दील करना, इस अमल को तब्दील करने के अमल को कन्वर्टेबिलिटी कहते हैं। क्लासिफाइंग एसिड्स बेस्ड ऑन हाउ ईजी इट इज़ टू कन्वर्ट दैम इनटू कैश, कि एसिड को क्लासिफाई हमने किया है इस बेस पे कि वो कितने जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स कि हम एसिड को क्लासिफाई करेंगे कितने जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं इस बेस पे। एक तरीकाकार ये है। दूसरा हमारे पास है फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्लासिफाइंग एसिड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, इन अदर वर्ड टेंजिबल और इनटेंजिबल। हम एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, कि वो किस तरह से दिखते हैं, फिजिकली जिस्मानी वो किस तरह से है। इन अदर वर्ड टेंजिबल और इनटेंजिबल एसिड। हम इन दूसरे अल्फाज में उन एसिड को जिनको हम टच कर सकते हैं, उन एसिड को जिनको हम टच नहीं कर सकते, इसमें हम उनको क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, उनकी फिजिकल बेस पे। थर्ड तरीक़ेकार हमारे पास है यूजेज। क्लासिफाइंग एसिड्स बेस्ड ऑन देयर बिजनेस ऑपरेशन, यूजेज और पर्पस। हम एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे इस बेस पे कि उनका बिजनेस में ऑपरेशन क्या है, अमल क्या है, यूजेज क्या है, उनका इस्तेमाल क्या है, पर्पस क्या है, उनका मकसद क्या है। तो 3 वेज में हम बेसिकली क्लासिफाई करेंगे एसिड्स को। पहला तरीकाकार है हमारे पास कि कन्वर्टेबिलिटी, कि एसिड कितनी जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उस बेस पे। दूसरा हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस किस तरह के एसिड की, उस बेस पे हम उनको क्लासिफाई करेंगे। तीसरा हमारे पास यूजेज है कि इस्तेमाल की बेस पे हम उनको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ एसिड क्लासिफिकेशन। एसिड की क्लासिफिकेशन की टाइप्स बता गई हैं। कन्वर्टेबिलिटी की बेस पे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है करंट एसिड्स और एक है फिक्स एसिड। फिक्स एसिड को नॉन करंट एसिड्स भी कहा जाता है। सेकंड हमारे पास था फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस की बेस पे हम टेंजिबल एसिड्स और इनटेंजिबल एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा हमारे पास यूजेज था, तरीक़ेकार इस्तेमाल की बेस पे हम ऑपरेटिंग एसिड्स और नॉन ऑपरेटिंग एसिड्स में एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम 1 बाय 1 इन सब तीनों तरीक़ेकार को देखेंगे और देखेंगे कि जो उनके टाइप्स हैं कि वो किस किस तरह से होती हैं, वो क्या क्या होती हैं। उनकी हम एसिड्स की एग्जाम्पल भी देखेंगे कि उन एसिड्स की एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, कन्वर्टेबिलिटी। इफ एसिड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, acids are classified as either current acid or non-current acids. An alternative expression of this concept is short term versus long term acids. हम एसिड को क्लासीफाई जब करते हैं कन्वर्टेबिलिटी की बेसमेंट टू कैश में, तो हम एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं करंट एसिड्स में और नॉन करंट एसिड या फिक्स एसिड में। जो इनका अल्टरनेटिव नाम है बेसिकली वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसिड्स भी इनको कहा जाता है, कि वो एसिड शॉर्ट टर्म जो कुछ अरसे के लिए हमारे पास होते हैं फिर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म एसिड वो जो ज़्यादा अरसे के लिए हमारे पास रहते हैं और कैश में कन्वर्ट करना इनको इतना आसान नहीं होता। तो हम करंट एसिड्स और नॉन करंट एसिड को दोनों को डिफाइन करते हैं। करंट एसिड सबसे पहले हमारे पास है। Current acids are acids that can be easily converted into cash, typically within 1 year.
करंट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर उन एसिड्स को हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। करंट एसिड्स आर आल्सो टर्म लिक्विड एसिड्स, इनको लिक्विड एसिड्स भी कहा जाता है। लिक्विड मीन जो लिक्विडफाइड हो जाए, जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल कैश, पेपर मनी, अकाउंट रिसीवेबल, वो पैसे जो वो अकाउंट जो हमने लोगों से रिसीव करने हैं, ठीक है, अभी रिसीव नहीं हुए लेकिन रिसीव करने हैं। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस का सामान, बल्ब, पेन, शेन वगैरह जो भी काम आते हैं हमें ऑफिस के ऑपरेशन चलाने के लिए। इन्वेंट्री, लिस्ट ऑफ आइटम एंड स्टॉक, सामान जो बेचना होगा हमने, ठीक है। ये वो एसिड्स हैं जो कि विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है नॉन करंट एसिड्स। नॉन करंट एसिड्स और फिक्स एसिड्स आर कंपनी लॉन्ग टर्म एसिड्स दैट हैव यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर, कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। अब नॉन करंट एसिड्स और जो फिक्स एसिड्स हैं वो कंपनी के लॉन्ग टर्म एसिड्स होते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, कि वो 1 साल से ज़्यादा चलते हैं। वरना जो करंट एसिड्स हैं वो 1 साल उनकी ड्यूरेशन होती है, उसके बाद वो पैसों में कन्वर्ट उनको ईजिली किया जा सकता है या उनकी 1 साल के बाद उम्र भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन नॉन करंट एसिड जो हैं ये लॉन्ग टर्म एसिड्स होते हैं, इनकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, इनको कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल लैंड, ज़मीन, जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो फ़ौरन नहीं बेचते उसको, टाइम लगता है बेचते हुए। बिल्डिंग, ठीक है, इमारत, इक्विपमेंट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, इक्विपमेंट आपके हथियार वगैरह, कोई मशीनरी वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, टूल्स जो होते हैं। ट्रेडमार्क आपके पास है रजिस्ट्री शुदा निशान, ठीक है, आपके पास ट्रेडमार्क है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने किसी से ट्रेडमार्क लिया हुआ है। एंड पेटेंट, सनद हक़ ईजाद, और आपके पास पेटेंट है, सनद हक़ ईजाद के आपके पास सर्टिफिकेट है, आप ये चीज़ बना सकते हैं। तो ये आपके नॉन करंट एसिड्स होते हैं जिनकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है और ये ईजिली कन्वर्ट नहीं होते कैश के अंदर। हम आगे चलते हैं, ये पहला वे था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स का, कन्वर्टेबिलिटी। अब हम सेकंड वे देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, फिजिकल एग्जिस्टेंस। If acids are classified based on their physical existence, acids are classified as either tangible acids or intangible acids. अगर एसिड को क्लासीफाई किया जाए, उसकी दर्जाबंदी की जाए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, उनकी जिस्मानी एग्जिस्टेंस के तौर पे, तो एसिड्स को 2 तरह से क्लासीफाई किया जाता है, या तो टेंजिबल एसिड्स या फिर इंटेंजिबल एसिड। टेंजिबल एसिड्स मीन फिजिकल एसिड जिनको टच किया जा सकता है, इंटेंजिबल एसिड वो एसिड जिनको टच नहीं किया जा सकता। हम दोनों को डिफाइन करते हैं कि क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजिबल एसिड्स, टेंजिबल एसिड्स आर एसिड्स दैट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, वी कैन टच, feel and see them. Example of tangible acids include land, building, machinery, cash, office supplies and equipment. अब tangible acids वो acids होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है लैंड, ठीक है, ज़मीन हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। बिल्डिंग, इमारत, मशीनरी, कैश, ऑफिस सप्लाईज एंड इक्विपमेंट, ये वो एसिड्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। तो ये एसिड टेंजिबल एसिड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरे हमारे पास है इनटेंजिबल एसिड्स, फिजिकल एग्जिस्टेंस की बेस पे। इनटेंजिबल एसिड्स आर एसिड्स दैट डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल एसिड्स इंक्लूड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल एंड द पेटेंट। अब इंटेंजिबल एसिड्स वो एसिड हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल एसिड्स इंक्लूड ट्रेडमार्क, हम ट्रेडमार्क के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि क्या होता है, ठीक है। आपके पास एक कोई नकल होती है, आपके पास एक निशान होता है, ठीक है, जो ट्रेडमार्क कहलाता है। कॉपीराइट होते हैं आपके पास हक़ नकल, कि आपके पास कॉपी राइट्स हैं कि आप इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, हक़ नकल आपके पास है। गुडविल, नेक नीति, ठीक है, अच्छा काम करना किसी के लिए। एंड पेटेंट, हमारे पास, ठीक है, पेटेंट है, हमारे पास हक़ इजाज़त है कि हम ये चीज़ ईजाद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनटेंजिबल एसिड्स होते हैं, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है या पेपर होते हैं जिससे हम रजिस्ट्री होती है, जिसके थ्रू हमें चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस की बेस पे एसिड्स की क्लासिफिकेशन थी, जो कि टेंजिबल एसिड और इनटेंजिबल एसिड्स होते हैं। तीसरा तरीकाकार हम देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स यूजेज की बेस पे। इफ एसिड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर यूजेज और पर्पस, एसिड्स आर क्लासिफाइड एज इधर ऑपरेटिंग एसिड्स और नॉन ऑपरेटिंग एसिड। जब एसिड्स को क्लासिफाई किया जाए उसकी यूज़ की बेस पे या उसके पर्पस, मकसद की बेस पे, तो एसिड्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑपरेटिंग एसिड्स में और नॉन ऑपरेटिंग एसिड्स में। अब ये दोनों हैं कि हम दोनों को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स।
तो ऑपरेटिंग एसिड्स आर द एसिड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द डेली ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कंपनी के डेली ऑपरेशन, रोज़मर्रा के अमल में, रोज़मर्रा के काम में ज़रूरत पड़ते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑपरेटिंग एसिड आर यूज टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम द कंपनीज कोर बिजनेस एक्टिविटी। दूसरे अल्फाज में ऑपरेटिंग एसिड्स, ऑपरेटिंग असासे वो एसिड्स होते हैं जो जनरेट करते हैं रेवेन्यू, जो मुनाफा पैदा करते हैं कंपनी की कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ से। जो कंपनी की कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, हरकत हैं, उसमें से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, जो उनकी मेन एक्टिविटीज़ है बिजनेस की, उसमें से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एसिड्स इंक्लूड कैश। अब रोज़मर्रा के अमल में जो बिजनेस होते हैं हमारे, उसके अमल में, उसके ऑपरेशन में कैश का इस्तेमाल हो रहा है, स्टॉक सामान का इस्तेमाल हो रहा है, बिल्डिंग का इस्तेमाल हो रहा होता है, मशीनरीज का इस्तेमाल हो रहा है, कॉपीराइट का इस्तेमाल हो रहा है, गुडविल का। ये वो एसिड्स हैं जो हमारे पास डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस के अंदर, कि हमें बिजनेस के जो ऑपरेशंस करने हैं उस अमल के अंदर जो एसिड्स का डेली बेसिस पे इस्तेमाल होता है वो ऑपरेटिंग एसिड आते हैं। उसमें हमारे पास कैश है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कॉपीराइट है, गुडविल है, ये सब डेली बेसिस पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसिड्स। Non-operating acids are the acids that are not required for daily business operations but can still generate revenue. Non-operating acid वो एसिड होते हैं जो बिजनेस के डेली ऑपरेशंस में काम नहीं आ रहे होते, मीन्स कि हम डेली बिजनेस में जो अमल कर रहे हैं उसमें यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हम उनकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एसिड्स इंक्लूड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कि हमने कहीं पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब ये हमारे बिजनेस के डेली ऑपरेशन में यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसका प्रॉफिट हमें मिल सकता है, उसका रेवेन्यू हमें मिल सकता है। वैकेंट लैंड, एक खाली ज़मीन पड़ी है, ये अब हमारे रोज़मर्रा के कामों में, अमल में काम नहीं आ रही, ऑपरेशंस में काम नहीं आ रही। एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, कोई बॉन्ड वगैरह है जो हमने ख़रीदा हुआ है। ठीक है, अब ये ऑपरेशन में तो काम नहीं आ रहा, लेकिन ये मुनाफा जनरेट कर सकता है। हमारी ये भी एक एसिड है, बड़ा हमारा सासा है, कभी भी निकल सकता है। बॉन्ड हम यूज़ कर सकते हैं किसी और मकसद के लिए, लेकिन डेली ऑपरेशंस के लिए हम यूज़ नहीं करते। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि 6 टाइप्स होती हैं एसिड्स की, लेकिन 3 वे में इनको क्लासीफाई किया जाता है। पहले हमारे पास जो वे हमारे पास था वो सबसे पहले था कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है, सेकंड हमारे पास था फिजिकल एग्जिस्टेंस, और थर्ड हमारे पास था यूजेज। तो इनकी बेस पे हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्टेबिलिटी की बेस पे कि कितने जल्दी एसिड कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके 2 हमने टाइप्स बताई, करंट एसिड्स और नॉन करंट एसिड, जिसको फिक्स एसिड भी कहा जाता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस की बेस पे हम एसिड्स को आगे क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में, टेंजिबल एसिड्स और नॉन टेंजिबल एसिड्स। और उसके बाद हमारे यूजेस की बेस पे हम एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में, एक है ऑपरेटिंग एसिड्स, एक है नॉन ऑपरेटिंग एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एसिड्स और उसकी क्लासिफिकेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, एसिड्स के बारे में क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट कि एसिड को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है और किन टाइप्स में हम उनको आगे क्लासीफाई करते हैं। तो इस लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज का हम लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।